चूंकि इसमें तमाम विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप थे, आपके भी थे कि ये कहना था बेरोजगारी की बात हो रही थी उसकी, तो इसको इस चुनाव को कैसे देखा आपने? मैं समझती हूँ कि जिस तरह की तकलीफ और जिस तरह के मुद्दे जमीन पे दिखाई दे रहे थे, तो जो हमारे विपक्षी पार्टी भाजपा ये समझ नहीं पा रही थी, और या तो जानते हुए समझना नहीं चाह रहे थे कि किस तरह से लोग हताश और परेशान हैं, और अलग अलग तरह की बातें मंचों से कर रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का कि जिस तरह उन्होंने वोट किया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया है कि जो मुद्दे हैं उनको पहचानिए, उन पे काम करिए। अभी भी समय है, क्योंकि मैं समझती जिस तरह आज बेरोजगारी है, जिस तरह आज स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह किसान है आज कर्ज में डूबा हुआ है, आज महंगाई की वजह से आज खाद महंगी है, सिंचाई महंगी है, बिजली महंगी है, तो मैं समझती हूँ इन सब मुद्दों ने बहुत गहरा असर छोड़ा है लोगों पे, और लोग बढ़ चढ़ के वोट करा है लोगों ने। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग किया गया पिछले 10 सालों में, जहाँ चरम सीमा पे पहुंची है दबाव की राजनीति, इसी के साथ जिस तरह दबाव की राजनीति के तहत सभी लोगों को प्रताड़ित किया गया, चाहे वो हमारे प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पूर्व सदस्य हो, जो भी हो, इसके साथ व्यापारी हो, सभी पे इनकी जो ये गाज गिरी है पिछले 10 सालों में, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोच समझ के इस बार वोट करा। बिल्कुल वोट किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष में अब बात हो गई है कि विपक्ष में बैठा जाएगा, तो किस तरीके से मुद्दों पे जो है जनता के मुद्दों पे बात होगी संसद में? सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा संसद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी मैं समझती हूँ और पूरे देश में तीसरी नंबर की पार्टी बन के उभरी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे जो आएंगे उसे जोर शोर से उनका मुकाबला किया जाएगा और संसद में उठाया जाएगा। और इस चुनाव में अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आई है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आज नहीं तो कल सरकार जरूर बनेगी। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म किए जाने की भी मांग की। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। अखिलेश न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश जी इतनी सीटों की उम्मीद थी और भी ज्यादा सरकार बनाने में लगी है। शपथ हो जाएगी 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया, तो अच्छी बात है। वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? और लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई। सीएम योगी ने विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली, खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जहां खाली पद हैं, आयोगों को अधियाचन भेजकर उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि गन्ना पेराई का नया सत्र प्रारंभ होने से पहले ही पिछले सत्र का भुगतान भी हो जाना चाहिए। बरसात को देखते हुए नालों की सफाई के भी निर्देश दिए उन्होंने, ताकि बारिश में जलभराव की स्थिति न हो। इधर कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी से मिलने के बाद पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने झूठ फैलाकर बीजेपी का नुकसान किया है। सपा ने मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के एक गुप्त समझौता भी कर लिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों को सीट न देने के बावजूद मुसलमानों ने सपा को वोट दिया है। एक अच्छी मुलाकात है, बस चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है और आगे जिस प्रकार से ये झूठ फैलाकर जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो नुकसान भाजपा का किया गया, ये भविष्य में इसको हम लोग ठीक करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये
जनता ने इनको नकार दिया है, बीजेपी को नकार दिया है, जनता ने इनकी सच्चाई जान ली है। ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से गुप्त समझौता किया है कि वो उनको सरकार में आने के बाद में उनको आरक्षण देंगे, और यही कारण रहा कि मुसलमानों को टिकट न मिलने के बावजूद भी उन्होंने एक तरफा मतदान किया है। तो वो भविष्य में पिछड़ों का, एससी का आरक्षण का बंटवारा का लाभ उनको मिले, ये उनसे गोपनीय समझौता है। अब हम लोग इसको जाकर लोगों के बीच में इसको उजागर करेंगे। सर, प्रदेश में जो भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है, आप इधर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता बीजेपी की हार की बड़ी वजह रही। मुजफ्फरनगर सीट पर मिली हार को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरथना विधानसभा की थी, जहां पर नंबर्स अच्छे आए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे इन परिणामों को लेकर, और इस पर समीक्षा होनी चाहिए? कहां कमी रही है, क्यों हम सीट हारे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा के बाद मुझे तो लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। समीक्षा भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरदाना विधानसभा की थी। सरदाना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूं 2 बार, और सरदाना विधानसभा में ही मैं काम करता हूं, वहीं मेरा गांव है। सरदाना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरदाना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है, और समीक्षा होनी चाहिए। और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी, जिन्हें 30,000 से जीतते थे, वो हार गए हैं हम 15 और 20,000 से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए। तो एक मंझे हुए राजनेता हैं, कारण तो आपको भी पता होंगे कि आखिर क्या वजह रही, मुजफ्फरनगर में ऐसा क्यों हुआ, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों हुआ, रालोद के साथ गठबंधन के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? आपका क्या आकलन है? देखिए, कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, कार्यकर्ता घर से नहीं निकले और कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कार्यकर्ता नई सरकार में गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल कोई ना कोई मंत्रिमंडल की मांग कर रहा है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कहा कि मंत्रालय पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। हालांकि उन्होंने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग की है, साथ ही बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की भी इच्छा जाहिर की। गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। 2 महत्वपूर्ण विषय है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा? क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। कन्नौज का सांसद चुने जाने पर अखिलेश यादव को मंत्री असीम अरुण ने बधाई दी। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव को पत्र भेजकर बधाई दी है। कन्नौज सदर विधानसभा से विधायक हैं असीम अरुण। असीम अरुण ने चिट्ठी में लिखा कि कन्नौज नगर की रोचक स्थिति है, नगर पालिका अध्यक्ष बीएसपी से हैं, मैं बीजेपी से विधायक हूं और आप समाजवादी पार्टी से माननीय सांसद चुने गए हैं। असीम अरुण ने लिखा, मेरी राय में यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम सब मिलकर कन्नौज के विकास को और गति देने में सफल होंगे।